देखिए, वर्क डन, कार्य से रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने देखा रेलवे के प्रीवियस ईयर में तो एएलपी, एनटीपीसी, एसएससी, रेलवे जयन, एसएससी जयन, जितने भी एग्जाम है वहां पर साइंस में वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और बड़ा कंफ्यूजिंग वाला होता है, कंफ्यूजन टाइप का होता है। और आप क्या करते हैं, कई बार इसमें ब्लंडर करते जाते हो। तो वर्क डन क्या होता है, कार्य क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक तरीके से होता है एफ इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इसको जब तोड़ते हैं तो एफ डी कोस थीटा, ये इक्वेशन बन के आती है। ध्यान से देखना, इसके नोट्स बनाते रहना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को हम बोलते हैं हिंदी में दैट इज बल, और डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज विस्थापन। तो कार्य कब होगा कि जब एफ फोर्स भी हो और डी डिस्प्लेसमेंट, दोनों जब किसी चीज पर होंगे तब हम कहेंगे कि भाई इसके अंदर वर्क हुआ, कार्य किया गया। तो फर्स्ट कंडीशन आती है, ध्यान से देखना कैसे बनते हैं। फर्स्ट कंडीशन आती है कि डी अगर जीरो हो जाए, विस्थापन अगर जीरो हो जाए, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए। मान लो इतनी बड़ी एक चट्टान है, ठीक है, ये एक इतनी बड़ी चट्टान है। ध्यान से देखना, इस चट्टान को ये रामू नाम का लड़का पूरे 10 घंटे से धक्का दे रहा है, इस चट्टान को पूरे 10 घंटे तक धक्का दे रहा। ये चट्टान अपनी जगह से टस से मस नहीं होती, ये इसी जगह पर होती है, ठीक है। इसका विस्थापन नहीं होता है, मतलब इसमें d इक्वस टू जीरो हो गया। और अगर d इक्वस टू जीरो हो गया तो एफ इंटू डी इंटू कोस थीटा, कोस की तो यहाँ पर कोई जरूरत है ही नहीं, अभी कुछ दे ही नहीं रखा एंगल। अगर तो एफ इंटू डी इक्वस टू जीरो, तो यहाँ पर वर्क डन क्या आ गया सर, जीरो होगा। वर्क डन क्या आ गया, जीरो, ठीक है। वेट लिफ्टर भी जो वेट को लिफ्ट करता है वो भी एक तरीके से वर्क डन जीरो हो जाएगा। सिर्फ लिफ्ट ही तो करके खड़ा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक जगह खड़ा करके ऐसे खड़ा है, तो दैट इज वर्क डन जीरो, क्योंकि वहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा है। ओके, फर्स्ट कंडीशन क्लियर है। नाउ कम टू द सेकंड कंडीशन कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स ना लगे, एफ इक्वस टू जीरो। मान लो एक टेबल है, टेबल के ऊपर यहाँ पर किताबें पड़ी हुई है, ठीक है, किताबें पड़ी हुई है, तो यहाँ पर भी कोई फोर्स वगैरह नहीं लगता। अगर यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट भी हो जाता है इस टेबल का, तो भी हम यहाँ पर कहेंगे दैट इज वर्क डन इक्वस टू जीरो। यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे, दैट इज वर्क डन इक्वस टू जीरो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से कंफ्यूजिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है, वो उस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जहां से हमें क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कुल्ली है, ये क्या है, कुल्ली है। ध्यान से देखना, इस कुल्ली ने क्या किया, 80 न्यूटन का वजन अपने सर पर रख लिया। कितना, 80 न्यूटन, 80 न्यूटन। तो इसकी हम वैल्यू क्या लेंगे, दैट इज, इसको एफ मान कर चलेंगे, ठीक है, इसको एफ मान कर चलेंगे। फोर्स बल को किसमें, न्यूटन में मेजर करते हैं। डब्ल्यू इक्वस टू होता है दैट इज ऑल्सो एम जी, और एफ इक्वस टू भी होता है एम ए, मास इंटू एक्सीलरेशन, ए इक्वस टू जी करके हम ऐसे कर सकते हैं, तो इसको एफ मानेंगे। ध्यान से देखना, तो एफ की वैल्यू दे रखी है कि 80 न्यूटन का वजन लेकर ये कुल्ली चल रहा है, ठीक है, ये कुल्ली है, और इसने डिस्टेंस ट्रैवल की इधर की साइड में 2 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके गया। कितना मीटर, 2 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके कुल्ली 80 न्यूटन का वजन लेकर गया। तो अब इनके बीच में देखो, इस तरीके से तो ये खड़ा होकर चलेगा और ये चल रहा था, इसके बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। इसके बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। आपको कहा जाएगा कि डब्ल्यू कैलकुलेट करके बताइए। आप फटाक से फॉर्मूला लगाओगे, एफ इंटू डी 80 इंटू डायरेक्ट लगाया 2, सर 160 जूल आंसर आ गया। ये गलत है, यही ब्लंडर एग्जामिनेशन में एग्जामिनर करवाता है। एग्जामिनर जानबूझ के ये ऑप्शन आपको देगा और आप इस पर टिक करोगे, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको थीटा भी देखना है, इस केस में थीटा भी देखना है, एफ इंटू डी इंटू कोस थीटा। ध्यान से देखना, मैं तो कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा हूँ। एफ इंटू डी, ठीक है, 80 रख दिया, 80 न्यूटन, डी रख दिया दैट इज 2 मीटर। सर कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई, 90 डिग्री लो। और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, कोस 90 की वैल्यू होती है दैट इज जीरो। कोस 90 की वैल्यू जीरो होगी तो डब्ल्यू की वैल्यू भी तो कितनी आ गई, दैट इज जीरो। तो कुल्ली जो अपने सर पर वजन लेकर चलता है वहां पर डब्ल्यू इक्वस टू जीरो। आप सुटकेस हाथ में लेकर, इसके हाथ में भी एक सुटकेस पकड़ा दिया, सुटकेस लेकर चलता है, फिर भी इसका एफ ये ऊपर की साइड में लगेगा, एफ डी के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। और जब 90 डिग्री एंगल दे दे और आपको कार्य पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं सोचना है, डब्ल्यू इक्वस टू जीरो लगाना है। तो आपको 3 चीजें आपको याद रखनी है और कंफ्यूजन यहीं से करेगा। डब्ल्यू इक्वस टू जीरो की 3 कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। ओके, यहां से आपको कंफ्यूजन करवाएगा, कई बार कंफ्यूजन यहां से एग्जामिनर करवाता है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और दे सकता है, एक क्वेश्चन देगा कि रामू नाम का लड़का है। ध्यान से देखना, मैं सारे टाइप करवा रहा हूं। रामू नाम का लड़का है, इसने 80 न्यूटन वजन है, इसको लिफ्ट किया 2 मीटर तक, ग्राउंड पर पड़ा था, 2 मीटर तक उसको ऊंचा दिया है। समझना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इसको 2 मीटर तक ऊंचा दिया। ये रामू है, ठीक है,
यहाँ पर एक सुटकेस पड़ा था, इसका वजन है दैट इज 80 न्यूटन और रामू ने इसको ऊंचा दिया कितने 2 मीटर तक, कितनी हाइट तक ऊंचा लिया 2 मीटर तक। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट अलग लगेगा, यहाँ पर कंसेप्ट क्या लगेगा, W इक्वल टू होगा दैट इज mg इंटू एच, mg इंटू एच, ठीक है। और ये क्या है कि 80 न्यूटन, 80 न्यूटन किसकी वैल्यू, डेट इज W इक्वल टू होता है mg, m को मेजर करते हैं किलो में, kg में, W को मेजर करते हैं n में। तो ये जो 80 दे रखा है W की वैल्यू है दैट इज 80 न्यूटन। तो यहाँ पर W की जगह mg की जगह क्या लिख सकते हैं 80 न्यूटन इंटू हाइट कितनी है 2 मीटर, तो यहाँ से 160 जूल आएगा। इसका आंसर कौन कितना होगा, दैट इज 160 जूल इसने कार्य किया। अगर कुछ हाइट तक कोई चीज उठा दे तो वहां पर इस तरीके से कैलकुलेट करना है, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं आना है। मैंने सारे टाइप आपको डिस्कस कर लिया, क्लियर है। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।